कठोपनिषद श्लोक कठोपनिषद चैप्टर नंबर 1 वल्ली नंबर 1 एंड श्लोक नंबर 4। 3 श्लोक हम इससे पहले कवर कर चुके हैं। अब इसमें 4 नंबर का श्लोक हम कवर करेंगे, जिसमें हम ये देख चुके हैं कि अब तक नचिकेत, उनके पिता वाजश्रवस, उनके बीच में अभी तक एक इवेंट हो रहा था जिसमें वाजश्रवस दान कर रहे हैं, और उस किए गए दान को जब उनके पुत्र नचिकेत देखते हैं तो उनके मन में अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, उनके मन में एक शंका होती है। तो अभी तक हमने देखा वाजश्रवस कुछ कर रहे हैं, और उसे देख करके जब नचिकेता ने ऑब्जर्व किया तो नचिकेता के मन में कुछ क्वेश्चन आ रहा है, नचिकेता के मन में शंका चल रही है। तीसरे श्लोक तक हमने ये देखा, लेकिन अब नचिकेत के मन की जो शंका है ये बाहर आने लगी है। अब वो शंका मन के भीतर नहीं है, यानी कि अब वो जो थॉट है अब वो एक्शन बनने जा रहा है। अभी तक जो नचिकेत के मन में थी भावना, अगर नचिकेत उसे वहीं भूल जाता तो वो सिर्फ मन के वैचारिक स्तर पर रहती, लेकिन अब नचिकेत उससे आगे क्वेश्चन भी पूछने जा रहा है। तो इसी वजह से अब चौथे श्लोक से शुरू हो जाता है पिता पुत्र संवाद। इस संवाद में हम जाएं इससे पहले हम पहले ही ये समझ लें कि पिता और पुत्र, इन दोनों के बीच ये जो संवाद होगा चौथे श्लोक में, इस संवाद का मतलब क्या है। तो वाद शब्द आपने सुना होगा। वाद का अर्थ दो से होता है कि जब भी कहीं वाद हो रहा है यानी कि डायलेक्ट हो रहा है तो इसका अर्थ है कि दो चीजें हैं। इस बात से ये पहले ही तय हो जाता है कि जो दो लोग वाद कर रहे हैं या डायलेक्ट कर रहे हैं या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उस बात में आर्ग्यूमेंट और काउंटर आर्ग्यूमेंट पहले से ही तय है। उदाहरण के तौर पर मैं और आप यदि डायलेक्ट कर रहे हैं तो आप जो बात कह रहे हैं, अब मेरा यह धर्म बन जाता है कि मुझे आपकी बात को काटने के लिए एक विपरीत बात कहनी होगी। इसका अर्थ यह नहीं है कि आपकी बात को काटने के लिए जब मैं विपरीत बात कह रहा हूं तो वो सही है। बात सही होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उसका बात का काउंटर किया जाए। तो वाद में होता यह है, दो लोग आर्ग्यूमेंट में उलझ उलझ के रह जाते हैं, बात का छोर कहीं नहीं मिलता। लेकिन जब उसमें समता आती है तो जो समवाद बनता है वो कि अब वो जो डायलेक्ट है वो एक होने जा रहा है। अब वो दो नहीं रहेंगे, आर्ग्यूमेंट और काउंटर आर्ग्यूमेंट से भी आगे अब बात जाएगी और एक फाइनल थॉट मिलेगा। थॉट कभी फाइनल होता नहीं, थॉट तो हमेशा डायलेक्ट में ही होता है। तो यूज करेंगे ये डायलेक्ट का, लेकिन डायलेक्ट का यूज करते करते किस तरह बियॉन्ड डायलेक्ट जाएंगे ये हम देखते हैं। तो श्लोक नंबर 4 पिता पुत्र संवाद, इसमें है स होवाच पितरम तत् कस्मय माम दास्यसीति द्वितीयम तृतीयम तम होवाच मृत्यवे त्वा ददामीति। यानी अब नचिकेत कह रहे हैं अपने पिता से, तब वह अपने पिता से बोला। अब नचिकेत एक्शन पर उतर आए हैं। अब तक मन के भीतर जो हलचल चल रही थी अब वो बोल पाया। आप ही देखिए दैनिक जीवन में ऐसा कितनी बार होता है, कितने घरों में ऐसा होता है कि किसी बच्चे के मन में क्वेश्चन आए। क्वेश्चन तो सभी के मन में आता है, मेरे आपके मन में, हम जो अपने आसपास होते देख रहे हैं। लेकिन कितने लोग इतनी हिम्मत कर पाते हैं कि सामने आकर के बोल पाए। बोलना भी बहुत मुश्किल होता है। कई बार हमारे मन में थॉट तो आ जाता है, हम सोच तो लेते हैं, लेकिन हम चुनाव करते हैं ना बोलने का, ताकि हमारे सुरक्षाएं संभल कर रहें, ताकि हमारी सुरक्षाएं जो हैं वो बची रहें। हम अगर बोलेंगे तो हम दूसरों के बुरे भी तो हो जाएंगे। तो नचिकेत जब बोलने जाता है, वाद में उतरता है, तो वाद की पहली शर्त ये है कि नचिकेत ने अपनी सुरक्षाएं, सिक्योरिटीज दांव पे लगा दी हैं। क्योंकि सवाल पूछने का मतलब होता है आप किसी की नजर में खटक सकते हैं। तो नचिकेत वो व्यक्ति है, वो बच्चा है जो पहले से ही ये जानता है कि मैं किसी की नजर में खटक सकता हूँ, किसी का विरोधी हो सकता हूँ। उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है कि जो मेरे मन में द्वंद्व उठा है इसका अंतिम परिणाम मुझे मिले, यानी कि मैं जान सकूं। इसीलिए नचिकेत बोला।
तो पहली शर्त ये होती है कि बोलें, वरना हम बोल नहीं पाते। अब नचिकेत क्या बोला वो सेकेंडरी है, लेकिन बोलना इंपॉर्टेंट है पहले तो। हालांकि वो बोला, हे तात, आप मुझे किसको देंगे। एक ही बात में वो कितनी बातें कवर कर रहा है। नचिकेत पूछ रहा है, नचिकेत चूंकि बहुत देर से देख रहा है ये जो यज्ञ चल रहा है विश्वजीत, इसमें आप घोषणा कर रहे हैं, आप गौएं दान देते जा रहे हैं, धन दान दे रहे हैं, संपत्ति दान दे रहे हैं, यहाँ तक कि आपने यह भी कह दिया कि आप अपना सर्वस्व दान दे देंगे, तभी तो विश्वजीत यज्ञ पूरा होगा। तो नचिकेत जानता है एक न एक दिन तो ऐसा आएगा ही कि ये जिसे भी अपना कहते हैं, मम की कैटेगरी में रखते हैं, ये वो सब दान देंगे। तो मैं इतना इंतजार क्यों करूं, अब जब सब कुछ दान देंगे ही, एक न एक दिन इस हकीकत को अपने अंजाम तक पहुंचना ही है, तो हमें भी आज ही बता दीजिए कि हमें किसको दान देंगे, क्योंकि हम भी तो आपके ही हैं, आप ही से पैदा हुए हैं, आप ही के अंग हैं, ऐसा नचिकेत मानते हैं। तो आप हमें भी बता दीजिए। इस प्रश्न में सिर्फ ये 4 शब्द नहीं है, आप मुझे किसको देंगे। इसी क्वेश्चन के पीछे बहुत सारे पूर्वाग्रह, प्रेजुडिसेस भी छिपे हुए हैं, जो उसमें दर्शाए जा रहे हैं, जो कि बिटवीन द वर्ड्स हम देख सकते हैं। क्योंकि हर चीज के लिए शब्द लिख करके नहीं दिया जाता, हमें इशारे में पकड़नी होती है बात। नचिकेत सिर्फ ये सवाल नहीं पूछ रहा है, आप मुझे किसको दान देंगे। नचिकेत कहीं ना कहीं उस मानसिकता पर भी प्रश्न उठा रहे हैं कि आज तक तो मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है उसका परम उद्देश्य आप ही के स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए था। नचिकेत ये जानता है। नचिकेत ये भी जानता है कि आपने अगर दान करने की इच्छा लगा ही ली है तो आप मुझे भी दान कर दें। और नचिकेत ये भी जानता है, उसके मन में यह भी आभास है कि आप मुझे अपना अंग भले ही मानते हो, लेकिन आप भी मुझे इस संपत्ति, धन, दान की ही कैटेगरी में रखते हैं। आपके लिए आपकी संपत्ति भी आपका स्वार्थ सिद्ध करने का साधन है, ये गौओं का दान भी एक साधन है। वैसे ही भले ही मैं आपका पुत्र हूं, लेकिन मैं भी आपके स्वार्थ को सिद्ध करने का साधन मात्र हूं। तो नचिकेत जब कहता है कि आप मुझे किसको दान देंगे, तो नचिकेत यह भी तो कह रहा है कि पिताजी, मैं जानता हूं कि मैं आपके लिए एक वस्तु विषय से अधिक नहीं हूं। मैं ये जानता हूं कि आप मुझे एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट करते हैं, नॉट एज अ सब्जेक्ट। क्योंकि अगर नचिकेत अपने आप को एक स्वतंत्र सत्ता मानता, अगर नचिकेत को ऐसा आभास हुआ होता जीवन के पिछले 8 वर्षों में कि उसके निर्णय लेने की, उसके जीवन पर उसका स्वयं का अधिकार है, वो किसी की संपत्ति नहीं है, तो नचिकेत के मन में यह द्वंद्व कभी उठता ही नहीं कि आप मुझे किसको दान देंगे, क्योंकि जो स्वतंत्र व्यक्ति है वो क्या कोई दान देने की चीज है। दान तो वही चीज दी जा सकती है जो किसी की संपत्ति का अधिकार हो। तो नचिकेत के मन में एक ये भाव है दास्यता का कि मैं भी तो आप ही की संपत्ति में आता हूं, क्योंकि आपका स्वभाव मेरे प्रति वैसा ही है जैसा आपका स्वभाव अपनी संपत्ति के प्रति है। मेरे जन्म का उद्देश्य भी हो सकता है, नचिकेता को ऐसा लगा हो कि आप ही के स्वार्थ का सिद्धि करने का साधन मात्र है। उदाहरण के तौर पर आज के पितृसत्तात्मक समाज में एक पुत्र पैदा होता है तो उसकी बहुत खुशी मनाई जाती है, जो कि जरूरी भी है। लेकिन उस पुत्र को धीरे धीरे आगे चल के समझ में भी तो आने लगता है कि उसमें उसकी व्यक्तिगत चेतना का कोई विशेष भाव नहीं है, वह केवल उस समाज को चलाने के लिए एक साधन मात्र है, एक फ्यूल मात्र है। इसमें उसका कुछ भी विशेषता नहीं है। उसका पैदा होना, उसका जन्मदिन मनाना या फिर उसके जीवन की व्यक्तिगत जितने भी निर्णय हैं, उसका महत्व कम है। इसमें उसके शरीर में चूंकि बाई चांस वो लड़का पैदा हो गया, उस बात का महत्व अधिक है। तो इस वजह से नचिकेत को ये समझ में आ गया कि वह भी तो एक संपत्ति की ही श्रेणी में रख करके उसको देखा जाता है। तो वो पूछ रहा है, बता दीजिए आप हमें किसे दान देंगे।
इसका मतलब अगर नचिकेत को संपत्ति ना समझा जाए, ऑब्जेक्ट ना समझा जाए, सब्जेक्ट समझा जाए, एक व्यक्ति माना जाए, एक बालक माना जाए, एक स्वतंत्र चेतना माना जाए, तो यह प्रश्न यहीं समाप्त हो जाता है। अब नचिकेत के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है, क्योंकि नचिकेत किसी की संपत्ति नहीं है, नचिकेत स्वतंत्र चेतना है। हालांकि जब नचिकेत ये मान लेगा कि नचिकेत स्वतंत्र चेतना है, तो अब नचिकेत का भी जब पुत्र होगा तो वह भी स्वतंत्र चेतना होगा। अब नचिकेत भी उसको अपनी संपत्ति नहीं समझ सकता। अब चूंकि उसने पूछा आप मुझे किसको दान देंगे, आगे इसी प्रकार उसने दोबारा तिबारा भी कहा। सवाल अगर वो पूछ रहा है, एक बार सवाल कोई मन में उठे तो पूछा जा सकता है। नचिकेत के मन में ऐसी क्या बेचैनी है जो नचिकेत को मजबूर कर रही है कि वो सवाल दोबारा पूछे, सवाल दोबारा उत्तर ना मिले तो वो तिबारा पूछे। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक बड़ी ही एटिमोलॉजिकल मीनिंग हम इसकी समझते हैं कोई भी प्रश्न को। जैसे इंग्लिश में हम जब क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो ये वर्ड होता है जो क्वेश्चन, इसका एटिमोलॉजिकल रूट होता है क्वेस्ट। क्वेस्ट का मतलब होता है प्यास। तो दुनिया के किसी भी प्रश्न का ये बुनियादी स्तर होता है, एक बुनियादी संरचना होती है कि दरअसल वास्तव में कोई व्यक्ति यदि कुछ भी प्रश्न पूछ रहा है, तो उस प्रश्न की जो व्याकरण जो कह रही है वह कम महत्वपूर्ण होती है, बल्कि इससे यह पता चलता है कि प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति किसी तरह के डिस्कम्फर्ट में है, परेशानी में है। यानी कि यदि मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, तो दरअसल वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ उस क्वेश्चन के पूछे जाने के पीछे मेरी मानसिकता इंपॉर्टेंट है। यानी कि आप उस क्वेश्चन को सुन के बस इतना समझ जाना कि मैं परेशान था। तो जो व्यक्ति परेशान होता है, बेचैन होता है, डिस्कम्फर्ट में होता है, वो सबसे पहला काम ये करता है, वो क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करता है। जब तक मैं और आप प्लेजर में होते हैं, फुल स्टेट ऑफ कंफर्ट जोन में होते हैं, हमें मजा आ रहा होता है अपनी जिंदगी में, हम एक चीज कभी नहीं करते, चाहे कितनी ही विपरीत परिस्थितियां हो जाएं, वो है सवाल नहीं पूछते। सवाल पूछने का अर्थ सिर्फ इतना हुआ कि अब हमारी जिंदगी की सुरक्षाओं पर खतरा आ गया, इस वजह से अब हम सवाल पूछ रहे हैं। इसी वजह से सवाल पूछने वाले व्यक्ति का सवाल महत्वपूर्ण नहीं है, उसकी स्थिति महत्वपूर्ण है। जैसे कि कोई पॉलिटिकल लीडर जब डिबेट करता है, वह सवाल पूछता है कि महिलाओं का संरक्षण कैसा है, महिलाओं का संरक्षण हो रहा है या नहीं। तो अब ये समझने वाली बात है कि जो भी व्यक्ति ये कह रहा है, अच्छी बात है, महिलाओं का संरक्षण होना चाहिए, उस पर बहस होनी चाहिए, लेकिन एक बुनियादी बात गहराई में ये छुपी हुई है कि जो व्यक्ति इस बात पर बहस करने को आतुर है, कहीं ना कहीं वो व्यक्ति व्यक्तिगत स्तर पर परेशान है खुद उस चीज से। तो उस व्यक्ति के लिए यह बात कम मायने रखती है कि महिला सशक्तिकरण पर बहस हो और यह समस्या सुलझे, बल्कि उस व्यक्ति के लिए यह बात अधिक मायने रखती है कि वो इन प्रश्नों के माध्यम से अपनी बेचैनी, अपने डिस्कम्फर्ट को खत्म कर सके। इसी वजह से जो फ्रंटियर स्टेज पर हम सोसाइटी में एक्शन करते हैं, हम जो करते हुए दिखते हैं, वो उनका डायरेक्ट रेलेवेंस नहीं होता, बल्कि इनडायरेक्टली वो हमारे मन को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं, हम इसलिए कर रहे होते हैं, जिसमें कुछ भी गलत नहीं है, जो कि एक स्ट्रक्चर है, चीजें ऐसी होती हैं, क्योंकि विदाउट मोटिव हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि सवाल का अपने आप में क्या मीनिंग होता है, जब तक हम डिस्कम्फर्ट फील नहीं करें। लेकिन अगर सवाल पूछते वक्त हम ये देख भी पा रहे हैं कि दिक्कत हमारे डिस्कम्फर्ट में, हमारी परेशानी में, जैसे एक बुनियादी क्वेश्चन, नचिकेता तो अपना पूछ रहे हैं कि आप मुझे किसको देंगे, दोबारा पूछना, दोबारा। लेकिन एक बुनियादी क्वेश्चन जैसे हम भी देखें दर्शन शास्त्र में कि जीवन क्या है, अंतिम सत्य क्या है, क्या पुनर्जन्म होता है, क्या कर्म बंधन होते हैं, क्या कर्मा थ्योरी काम करती है, क्या आत्मा होती है, क्या प्रेम होता है या नफरत होती है। जब भी हम प्रश्न पूछ रहे हैं इस तरह के, तो दरअसल इनका अंतिम उत्तर कभी भी कोई भाषा में उत्तर नहीं होगा। बस इससे ये पता चलेगा कि अगर व्यक्ति जो सवाल पूछ रहा है, वो ये देख ले कि वो सवाल इसीलिए पूछ रहा है क्योंकि वो खुद परेशान है, उसकी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस अभी बिगड़ी हुई है, यानी वो खुद बेचैन है अपने मन में।
वो खुद कुछ ढूंढने के उसमें एक टेंडेंसी, एक वृत्ति है। वास्तव में कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा उसे जो उसके सवाल के जवाब में भर दे। असल में जब वो देख लेगा कि उसकी यही वृत्ति है कि वो कुछ भी सवाल पूछेगा, तो फिर वो अपनी वृत्ति को देखने के बाद फिर वो सवाल पूछना छोड़ देगा। यानी कि सवाल पूछने की वृत्ति हो सकती है एक ऐसा खाली पात्र जिसके तले में छलनी लगी हुई है। अब उसकी आदत है कि उसे भरना है उस पात्र को, लेकिन वो पात्र कभी भी भरा नहीं जाएगा। तो जिस दिन वो उस पात्र को देख लेगा, सवाल पूछना बंद कर देगा, क्योंकि अल्टीमेट आंसर कभी आता नहीं। तो जब नचिकेत जोर दे के कहते हैं दोबारा तिबारा, तो उससे यही पता चलता है नचिकेत बेचैन है। वास्तव में नचिकेता को किसे दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, पहली बार या दोबारा दिया जाएगा, ये मायने कम रखता है। नचिकेत के मन में बेचैनी है, बेचैनी ही उससे उससे सवाल पूछवा रही है। इसी वजह से वो बेचैनी अब एक बार में शांत नहीं होगी, वो दोबारा पूछेगा, तिबारा पूछेगा। फिर आगे पूछ करके वो कहाँ पहुंचेगा? तब पिता ने उससे मैं तुझे मृत्यु को दूंगा ऐसा कहा। पिता ने क्यों कहा मैं तुझे मृत्यु को दूंगा? क्योंकि नचिकेत की जो मानसिक स्थिति है, या जो धार्मिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, जैसी भी स्थिति है, पिता की स्थिति उससे कुछ अलग नहीं है। केवल अंतर इतना हो सकता है कि उम्र का एक अंतर है, एक अंतराल आ गया, जिस वजह से पिता ने थोड़े से अलग तरह के मानसिक तर्क संभाल कर बोलना सीख लिए हैं। पुत्र को अभी उस तरह के तर्क नहीं आए हैं, तो पिता ने कह दिया कि मैं तुझे मृत्यु को दूंगा। ऐसा क्यों कहा होगा? दरअसल नचिकेत के मन में जो भी बेचैनी उठ रही है, वो बार बार जो प्रश्न पूछ रहा है, तो हमने पहले भी देखा ये सारी सामग्री तो पिता से ही आई है उसके मन में। तो पिता के ही मन की सामग्री का कुछ हिस्सा नचिकेत के मन की सामग्री बन गई है। अब हम ये देखें कि जब नचिकेत नहीं था तब ये सामग्री कहाँ थी। न वाजश्रवस के ही मन में कुछ सामग्री थी जिसको वो तर्क के स्तर पर यूज करता था। उसी सामग्री में से उसने डायलेक्ट बनाया। अब वाजश्रवस के मन में दो तरह के विचार आते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि आर्ग्यूमेंट और काउंटर आर्ग्यूमेंट। ये दोनों ही वाजश्रवस के ही मन में पैदा होते हैं, जिसे हम कहते हैं कि हमारे ही मन के दो हिस्से होते हैं। जो हमारे मन का एक हिस्सा कुछ कहता है, दूसरा हिस्सा उसके अपोजिट बात करता है। वाजश्रवस के मन की ही ये जो स्थिति थी, एक तो आर्ग्यूमेंट था, एक काउंटर आर्ग्यूमेंट था। तो वाजश्रवस ने तो वक्त के साथ साथ आर्ग्यूमेंट काउंटर आर्ग्यूमेंट को ऑब्जर्व करके उससे लड़ना या उससे ऊपर उठना सीख लिया है। लेकिन नचिकेत अभी नया आया है सिस्टम में, उसने नए नए आर्ग्यूमेंट सीखना शुरू किए हैं। तो नचिकेत के मन में जो थॉट आ रहे हैं, अब नचिकेत के साथ समस्या ये है, नचिकेत ने कुछ बातों में पिता के मन से आर्ग्यूमेंट ले लिए हैं, उन्हें संभाल लिया है, लेकिन ऐसी विपरीत परिस्थिति पैदा नहीं हुई है जिसमें उसने काउंटर आर्ग्यूमेंट लिया। असल में यहाँ देखा जाए तो देखने से ये लगता है कि नचिकेत ज्यादा पवित्र है, नचिकेत ज्यादा स्वच्छंद है, नचिकेत ज्यादा जानता है, नचिकेत ज्यादा आध्यात्मिक प्रश्न पूछ रहा है। ऐसा नहीं है। जो अधिक स्वच्छंद या अधिक आध्यात्मिक प्रश्न पूछता हुआ मालूम हो, दिखता हो, इसका यह बिल्कुल अर्थ नहीं होता कि वो सचमुच में आध्यात्मिक है। यहाँ ज्यादा बेहतर स्थिति तो वाजश्रवस की ही है, क्योंकि वाजश्रवस अपने मन के आर्ग्यूमेंट काउंटर आर्ग्यूमेंट दोनों को देख करके वो आगे बढ़ रहा है। लेकिन नचिकेता सिर्फ का आर्ग्यूमेंट या फिर हो सकता है काउंटर आर्ग्यूमेंट, विचार के द्वैत की वह स्थिति जिसमें वो किसी एक ही में घिर के रह गया है, वो समझ नहीं पा रहा। नचिकेत नहीं समझ पा रहा क्योंकि नचिकेत ने द्वैत को, दोनों को एक साथ नहीं देखा। नचिकेत ये सवाल पूछ रहा है कि यदि दान दिया जा रहा है तो आप मुझे किसे दान देंगे? क्यों पूछ रहा है नचिकेत? नचिकेत इसलिए पूछ रहा है क्योंकि नचिकेत अभी पैदा हुआ है और नचिकेत एब्सोल्यूशन में बिलीव करता है। नचिकेत का मन अभी ये मानने को तैयार ही नहीं है, जिद्दी है कि कोई भी घटना अगर हो रही है तो जरूरी नहीं है वो घटना एब्सोल्यूट हो। जबकि वाजश्रवस ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि विश्वजीत यज्ञ यदि हो रहा है, मैंने दान देने का संकल्प लिया है, घोषणा की है, इसका यह अर्थ बिल्कुल भी नहीं कि यह घटना एब्सोल्यूट हो। सब कुछ दान देने का अर्थ सब कुछ दान देना होता है, ऐसा हर बार जरूरी नहीं है, क्योंकि अंत में हो सकता है कुछ छूट जाए पीछे।
क्योंकि अगर हमने इस बात का हिसाब किताब लगाया नचिकेता की तरह कि अगर आप सब कुछ दान दे रहे हैं तो ये जो पीछे बच गया इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, उसका क्या होगा, तो शायद दान छूट जाए। तो वाजश्रवस उस मानसिक स्थिति में है कि वो हिसाब किताब नहीं कर रहा है अभी, लेकिन नचिकेता हिसाब किताब कर रहा है। लेकिन नचिकेता की गलती माफ इसलिए की जा सकती है क्योंकि अभी वो बालक है। बालक होने के बावजूद भी वृत्ति उसमें वही दिख रही है जो पिता से आई है। तब इस प्रकार यज्ञ की पूर्णता न होने के कारण पिता को प्राप्त होने वाला अनिष्ट फल मुझ जैसे सत्पुत्र को आत्म बलिदान करके भी निवृत्त करना चाहिए। नचिकेत को मैं बार बार देखता हूँ इस घटना में कि छोटे बच्चे का अहंकार किस तरह बढ़ रहा है धीरे धीरे। इसी वजह से अब यहाँ पे हम यूँ समझ लें कि पूर्व और पश्चिम के देशों में जो धारणाएं हैं, जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं, जो ईस्ट और वेस्ट की फिलॉसफी को डिफरेंशिएट करते हैं, उन बहुत सारी फंडामेंटल फिलॉसफी में से एक फिलॉसफी है द डॉक्ट्रिन ऑफ पुनर्जन्म। तो पुनर्जन्म का सिद्धांत पूर्व में माना जाता है, यानी कि पूर्व के अधिकतर देशों में, धर्मों में यह सिद्धांत माना जाता है। उसके अनुसार उसका अर्थ यह होता है, इस संदर्भ में अगर हम लेना चाहें उसका सीमित अर्थ, तो कि कोई भी व्यक्ति जिस भी उम्र में है, चाहे वो बालक है, वृद्ध है, युवा है, दरअसल वो उसके भीतर जो वृत्तियां हैं, जो उसकी हैबिट्स हैं, कंडीशनिंग्स हैं, जो भी उसकी पूरी ओवरऑल पर्सनैलिटी है साधारण अर्थों में, वो केवल इस जन्म से नहीं बनी है। इससे पहले के करोड़ों जन्मों से होता हुआ वो व्यक्ति मरता हुआ, जन्म लेता हुआ, ऐसा होते हुए उसका पुनर्जन्म हो रहा है। इस तरह से वो इस शरीर में आता है। तो इस वजह से किसी भी व्यक्ति की जो भौतिक उम्र होती है वो वास्तविक उम्र नहीं होती। पुनर्जन्म कहता है कि उस व्यक्ति के इससे भी पहले कई जन्म हो चुके हैं, तो दरअसल वो व्यक्ति कई बार जीवन को देख चुका है, तो उसकी वृत्तियां भी कहा जाए कि एक वयस्क या वृद्ध मनुष्य के बराबर हो सकती हैं। इसका मतलब कि जो 8 वर्ष का बालक नचिकेता 8 वर्ष का सा दिखता है, ऐसा जरूरी नहीं कि ये 8 वर्ष का ही हो, क्योंकि इससे पहले इसके कई जन्म हो चुके हैं। उन जन्मों में ये वयस्क भी रहा होगा, पिछले जन्म में ये वृद्ध भी रहा होगा। वो वृत्ति इसके 8 वर्ष के शरीर में आ सकती है। थियरी के अकॉर्डिंग, आई एम नॉट कोटिंग इट एज अ प्रूफ, थियरी के अकॉर्डिंग। जैसे अभी एक हाल ही में घटना सुनने को मिली न्यूज में, मैं नहीं जानता वो घटना सच है या झूठ है, कि एक 10 वर्ष के बालक में राजा मान सिंह का पुनर्जन्म हो गया है। अब सच है या झूठ है वो बात अगर एक तरफ रखी जाए, तो ये देखा जा सकता है कि अगर उसमें राजा मानसिंह की याददाश्त आई है, राजा मानसिंह की छवियां आई हैं, तो राजा मानसिंह की वृत्तियां भी आई गई हैं, और उन वृत्तियों में सभी वृत्तियां आई, सारी इच्छाएं आई, सारे राग और द्वेष भी आएंगे। ये भी संभव हो सकता है। तो फिर हो सकता है कि वो 8 या 10 वर्ष का बालक जो है, वो जो भी सवाल पूछे या जो व्यवहार करे, लगे कि 8 या 10 वर्ष का बालक कर रहा है, लेकिन वो एक 40, 50 या 60 वर्ष के बाद व्यक्ति की वृत्तियां हो सकती हैं, खासा स्वभाव हो सकता है उनके पीछे। तो वैसे ही नचिकेता जब कहते हैं कि मेरे पिता जिस सुख को, जिस आनंद को यह यज्ञ करके पाना चाहते हैं, मेरे पिता तो भूल करने जा रहे हैं। यदि ये ऐसा ही करेंगे तो ये आनंद शून्य लोक को पाएंगे, और ऐसे आनंद शून्य लोक को पाने से मुझे इन्हें बचाना होगा, मुझे अपने पिता को बचाना होगा, क्योंकि मैं एक हीरो हूँ। तो ये पिछले जन्म की इनमें वृत्ति आ रही है नचिकेत में। अब नचिकेत कहते हैं कि उस वृत्ति के लिए तो पिताजी को मुझ जैसे, इसमें कहा है, मुझ जैसे सतपुत्र का भी आत्म बलिदान करना चाहिए। यानी कि नचिकेत ये कह रहे हैं कि मेरा भी आत्म बलिदान कर दें पिताजी, लेकिन पिताजी के साथ गलत नहीं होना चाहिए। एक 8 वर्ष के बालक में ये बात कहाँ से आई कि उसके मन में ये भाव आ गया कि वो पुत्र नहीं सतपुत्र है? यह तो अहंकार ही हो सकता है। कोई पुत्र हो सकता है, लेकिन अगर उसके मन में ये भाव आ जाए कि मैं केवल पुत्र नहीं हूं, मैं सतपुत्र हूं, तो जब उसके मन में ये भाव आया होगा कि वो सतपुत्र है, तो ये भी भाव आ गया होगा कि मैं अधिक समझदार हूं, पिताजी तो मूर्ख है। हो सकता है।
हो सकता है फिर इसी के आगे अब वो कह रहा है कि मेरा आत्म बलिदान करना चाहिए। तो अब जब वो बलिदान की बात कर रहा है तो वो किस पे एहसान करना चाह रहा है नचिकेत? क्या जताना चाह रहा है कि मैं सतपुत्र ही नहीं हूं केवल, मैं इतना बड़ा सतपुत्र हूं कि मैं देखो अपने पिता के कल्याण के लिए मैं आत्म बलिदान तक को स्वीकार कर रहा हूं। क्या वास्तव में वो वृत्ति केवल 8 वर्ष के बालक की है, या फिर वो एक सामान्य व्यक्ति है और वो सामान्य बात कर रहा है, उसमें भी वही सत्पुत्रता का अहंकार है और वो भी त्याग करके कुछ साबित करना चाहता है, कुछ जताना चाहता है कि मैंने देखो आत्म बलिदान कर दिया। निवृत्त करना चाहिए ऐसा मानकर वह पिता के समीप जाकर बोला, आप मुझे किस ऋत्विक विशेष को दक्षिणा में देंगे? आप तमाम दान जो कर रहे हैं ऋषियों को तो दे ही रहे हैं, धन दे दिया, संपत्ति दे दी, बर्तन दे दिए, गौएं दे दी, घर दे दिया, सब कुछ दे दिया, तो अब मुझे भी दे दीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि नचिकेत एक व्यंग कर रहे हैं अपने पिता से? हो सकता है नचिकेत नाम का बालक अपने पिता से रुष्ट हो, वो क्योंकि वो पिता को धन दौलत संपत्ति लुटाते देखकर उसे क्रोध आया हो। ये कर क्या रहे हैं? पिताजी का दिमाग खराब हो गया है क्या? इस वजह से वो जाके उनसे, जैसे कई बार परिवारों में देखने को मिलता है ना कि घर का कोई व्यक्ति यदि ज्यादा दान करे, ज्यादा संपत्ति को लुटाए या फिर ज्यादा सत्कर्म करे, ज्यादा धार्मिक कार्य करे, तो घर के दूसरे लोग जो उसके कार्य को पसंद नहीं करते, कई बार सवाल पूछने के माध्यम से उसे ताना तो मार ही देते हैं कि जब सभी कुछ दे रहे हो तो घर भी बेच दो, जब घर भी बेच रहे हो तो फिर हमें भी ले जाके बेच दो, हमें भी कहीं सड़क पर बैठा दो। ये कहा हो सकता है, हो सकता है। अभी हम किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे, कभी निष्कर्ष पर पहुंचने में समय लगेगा, क्योंकि अभी हमने जिस भी पक्ष को चुन लिया हम वही गलती कर देंगे। हमारा उद्देश्य इसमें किसी को भी ना सही गलत ठहराना है, ना ही किसी पक्ष को चुनना है, हमें बस देखना है। देखने का अर्थ ये है, सिंपल बताऊं सीधी भाषा में, कि जो गलत लग रहा है हो सकता है वो गलत ना हो, ठीक वैसे ही जो सही लग रहा है हो सकता है वह भी सही ना हो। ये होता है देखना। इस प्रकार कहने पर पिता द्वारा बारंबार उपेक्षा किए जाने पर भी उसने दूसरे तीसरे बार भी यही बात की, मुझे किसको दें। अब देखिए वो अड़ गया है अपनी बात पर। सोचिए क्या स्थिति रही होगी, घर में कोई धार्मिक कार्य चल रहा है, एक छोटा बच्चा जाकर के पिता का हाथ पकड़ ले और उनसे पूछे मुझे किसे देंगे, किसे देंगे, आप क्या कर रहे हैं, कितना दान कर रहे हैं। इतना संदेह तो करने का हमें अधिकार है ही कि क्या वास्तव में कहानी, जो कथा के पात्र हैं, ये जैसा व्यवहार दर्शा रहे हैं, वास्तव में व्यवहार उतना सीधा नहीं है। ये व्यवहार चाहे वाजश्रवस हो, चाहे नचिकेत हो, और चाहे उस कहानी को देखते वक्त हमारे साथ घटना घट रही हो, यह व्यवहार अत्यधिक जटिल और सूक्ष्म भी हो सकता है। तो बड़े ही साध करके इसको सुनते रहिएगा। मुझे किसको देंगे, मुझे किसको देंगे। तब पिता यह सोचकर कि यह बालकों से स्वभाव वाला नहीं है। क्यों कह रहे हैं कि यह बालकों से स्वभाव वाला नहीं है? उसका एक उद्देश्य यह भी हो सकता है कि दो घटनाएं हम लेते हैं उदाहरण के तौर पर, कि पिता, किसी भी घर में जब पुत्र पैदा होता है, स्पेशली हम समझ लेते हैं आज की जो सोसाइटी है जो पैट्रियार्कल ही है, तो इसमें पुत्र पैदा होने पर खुशी होती है। तो एक घटना लेते हैं कि किसी घर में पुत्र पैदा हुआ और उस पुत्र को देख करके जब पिता ने पहली बार अपनी गोद में लिया तो पिता की आंखों में आंसू आ गए, पिता बहुत खुश हुए कि ये पुत्र पैदा हुआ। तो जब वह बालक पैदा होता है तभी पिता के मन में एक छवि भी बन जाती है कि अब इसका स्वभाव भी बालकों सा ही होगा। वह स्वभाव कैसा होगा? तो ये देखने वाली बात है कि वह पैदा क्यों हुआ। तो वो पैदा यूं ही नहीं हुआ, उसे सोच समझकर प्लानिंग करके पैदा किया गया। तो अब बालकों सा स्वभाव से अर्थ यह है कि मेरे मन में जो इच्छाएं थी या जो मेरा अहम था या जो मेरी सीमाएं थी, मैं तो एक वक्त के बाद वृद्ध हो जाऊंगा, मेरी तो शरीर एक वक्त के बाद काम करना बंद कर देगा। तो उन मेरे स्वार्थ, मेरे अहंकार, अभी मैं जो व्याख्या कर रहा हूं
इसको मैं, आप कह लीजिए, आलोचनात्मक दृष्टि से कर रहा हूँ। वास्तव में इस व्याख्या को हम अ, हम कह लीजिए हम उस तरह से भी कर सकते हैं, प्रशंसनीय तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी इसे व्याख्यात करने के लिए जरूरी है, एक्सप्लेनेशन के लिए, कि इसे आलोचनात्मक दृष्टि से किया जाए, उससे ज्यादा बेहतर इसको समझा जा सकता है। तो वो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब पिता को ये विश्वास होता है कि ये मेरे ही स्वार्थ को, मेरे ही अहम को आगे लेके जाएगा ना, मेरे शरीर की सीमाओं से परे लेके जाएगा। जहां मैं नहीं जा सकता था, वो भी ये काम करेगा। जो उपलब्धियां मैंने नहीं हासिल की, वो भी ये करेगा। तो अब जैसे, क्या उपलब्धियां? कुछ भी उपलब्धियां। अब जैसे सामान्य सी बात है ना, पुत्र के पैदा होते ही, बालकों सा स्वभाव देखते ही, कि अब अगर मैं इंजीनियर नहीं बन पाया तो बच्चा इंजीनियर बनेगा, मैं डॉक्टर नहीं बन पाया तो अब बच्चा डॉक्टर बनेगा, यानी कि मेरे ही अहंकार को और आगे लेके जाएगा। मैं उतना नाम सम्मान और धन संपत्ति नहीं कमा पाया, ये कमाएगा। ये जो भी करेगा मेरे ही अहंकार में कुछ जोड़ेगा, घटाएगा, ऐसा स्वीकार नहीं है। तो जब वो बालक छोटा है, 1 दिन का है, गोद में आता है, तो उस वक्त तो पूर्ण विश्वास यही होता है कि ये तो इतना छोटा बालक है, ये तो केवल कुछ बढ़ा ही सकता है, केवल मेरे अहंकार में कुछ जोड़ ही सकता है। 1 दिन का बालक मेरा विद्रोह क्या करेगा, इसकी क्या मजाल कि ये मेरे अहंकार में कुछ घटा सके। तो इस वक्त उस पिता को पूर्ण एहसास होता है, इस बात का पूर्ण विश्वास होता है कि ये कुछ जोड़ेगा ही। इस वजह से एक छवि बनती है, एक खुशी और एक आनंद का भाव होता है। ये बालकों सा स्वभाव है इसका। केंद्र क्या था? अहंकार। लेकिन अब इसी कहानी में आगे, तब पिता यह सोचकर कि यह बालकों से स्वभाव वाला नहीं है, क्रोधित हो गया और उस पुत्र से बोला, मैं तुझे सूर्य के पुत्र मृत्यु को देता हूं। अब उसी कहानी का एक दूसरा वर्जन लेते हैं कि अभी तो बच्चा पैदा हुआ। कुछ ऐसे रेयरेस्ट मोमेंट देखे होंगे आपने, जिसमें पिता ही खुद पुत्र के बारे में ये विचार करता है कि इससे तो अच्छा ये मर जाए, या पिता चाहता है कि, ऐसे कुछ रेयरेस्ट मोमेंट होते हैं कि लाखों करोड़ों में कुछ एक आध स्टेट में, कि पिता को लगे कि इससे तो अच्छा ये मर ही जाए, ये होता ही ना पैदा, इससे तो अच्छा हम अकेले ही होते, बिना औलाद के होते। तो एक ही पिता के जीवन में ये दो स्थितियां कैसे आ गई? एक दिन पिता अपने पुत्र की जन्म पर बहुत खुश हो रहा है, फिर वही पिता एक दिन चाहता है कि इससे अच्छा तो ये पुत्र पैदा ही ना हुआ होता या मर जाता, जैसा कि वाजश्रवस ने कथन कहा। उसमें देखने वाली बात यह है कि जिस दिन पिता अपने पुत्र के पैदा होने पर, जनन होने पर खुश हो रहे हैं, उस दिन दरअसल पिता के ही मन का ये विश्वास है कि ये मेरे अहंकार को, मेरी ही उपलब्धियों को आगे बढ़ाएगा, यानी कि यह मेरा ही अंग है, मेरे ही लिए काम करेगा। लेकिन जिस दिन पिता को यकीन हो गया कि ये तो मेरे अहंकार से बाहर जाने लगा, ये तो मेरे ही स्वार्थ के विपरीत कार्य कर रहा है, ये तो मेरे ही सुविधाओं को खतरे में डाल रहा है, ये तो समाज में मेरी ही छवि खराब कर रहा है, उस दिन पिता चाहेंगे कि अब ये पुत्र ना चले, इससे अच्छा ये ना पैदा हुआ होता, क्योंकि पिता की ही छवि बदल गई। इसका मतलब पिता ही अपनी खुशी पैदा कर रहे हैं और पिता ही अपना गम पैदा कर रहा है। इसका मतलब पुत्र के साथ भी अब ऐसा ही है, पुत्र ही अपना गम पैदा कर रहा है और पुत्र ही उन्हीं गमों के अपोजिट अपनी खुशियां निर्मित कर रहा है, क्योंकि ये सिस्टम है ना, साइकिल चलती है, ये कोई एक इवेंट तो नहीं है। वो बच्चा ही कल फिर बाप बनेगा, वो बाप ही कल फिर दादा बन जाएगा, तो ये साइकिल ऐसे ही चलेगी। ये दो अलग अलग इवेंट हैं। लेकिन इसमें जिस तरह से इन्होंने कहा कि मैं सूर्य के पुत्र मृत्यु को दान देता हूं, बहुत ही अजीब बात है। वो ये कह सकते थे कि मैं मृत्यु को दान देता हूं, क्योंकि मृत्यु तो हो गई पिता के लिए, पिता ने अपना गुस्सा निकालने के लिए कह दिया। अब इसमें ये कहा गया कि मैं सूर्य के पुत्र मृत्यु को दान देता हूं, ये हमारे और आपके लिए कहा गया है कि कहीं ना कहीं हम उस मृत्यु में ही उस जन्म की अवस्था को देख लें, कि दरअसल वही मृत्यु जहां पर काल के बाद सभी जाते हैं, सभी इच्छाओं का दमन हो जाता है, एक दिन हमारा स्वार्थ अहंकार मर जाता है, हम कहते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया, वो उसी शून्य में चला जाता है जहां से वो सब एक उजाले की तरह, एक किरण की तरह पैदा हुआ था। जैसे सूर्य को हम रिलेट करते हैं ना ज्ञान से, अंधकार को खत्म करने वाले, तिमिर को मारने वाले देवता से, या फिर ज्ञान की ज्योति कहते हैं, यानी कि जो उजाला ले आए, जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। शुरू से मतलब पहला थॉट शुरू हुआ था जहां से।
तमसोमा ज्योतिर्गमय। तो यहाँ पर जो तमस है वो मृत्यु है, ज्योति सूर्य है। लेकिन समझना ये है कि ज्योति और सूर्य, या फिर जो मृत्यु है और सूर्य है, या जो अंधकार है और ज्योति है, ये दो अलग अलग चीजें नहीं है। क्योंकि जब तक उजाला नहीं होता अंधेरा पैदा नहीं होता। अंधेरा है, यह देखने के लिए भी थोड़ा उजाला होना चाहिए। अगर बिल्कुल भी उजाला ना होता तो अंधेरा भी ना होता, और केवल उजाला ही उजाला होता तो अंधेरा भी ना होता। क्योंकि अगर 100% आप जिस कमरे में है वहां पे सिर्फ लाइट हो तो आप कुछ देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि देखने के लिए भी लाइट के साथ साथ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ शेडो चाहिए। क्योंकि कुछ दिखे इसके लिए कोई जरूरी है, क्योंकि कुछ हिस्सा ना भी दिखे। इट्स अ डायलेक्ट। अब यहाँ पर मैंने कहा देखना जरूरी है, इसका मतलब है क्योंकि जैसे ही आप ये देखते हैं कि सूर्य के साथ साथ अंधेरा भी जरूरी है, दोनों हैं तो दिखते हैं। अगर ये दिखता है हमें, हम इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो अब कोई क्वेश्चन हमारे मन में पर्सनल नहीं रह जाता, यानी कि कोई पर्सनल डायलेमा नहीं रह जाता। हम इसके बाद जीवन चलता रहेगा जैसा चल रहा है, लेकिन अब कोई भी बात व्यक्तिगत तौर पे हमें परेशान नहीं करती। इसके बाद कहते हैं, पिता द्वारा कहे जाने पर वह पुत्र एकांत में अनुताप करने लगा, इस प्रकार से बतलाते हैं। यानी कि पिता ने तो कह दिया कि तू जिस सूर्य से, जिस पुंज से आया था, यानी जहां से तेरा उदय हुआ था, यानी कि वो विचार जहां से तू आया था, हम ही एक दिन परेशान हो जाते हैं और हम ही उस विचार को, अपनी उस हैबिट को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहते हैं। लेकिन ये सुनने के बाद पुत्र अनुताप करने लगा। पुत्र अनुताप क्यों कर रहा है? यानी कि अनुताप से मतलब गुस्सा हो गया, या फिर कह लीजिए वो व्यग्र और बेचैन हो गया, या फिर उसके मन में जो एक प्रश्न था, आप मुझे किसे दान देंगे, वही बट गया हजारों और प्रश्नों में। यानी अब तो उसके मन में और प्रश्न उठेंगे। इसका अर्थ यही है कि जो उसके मन में प्रश्न से पहले बेचैनी थी, अब वह ही बेचैनी और बढ़ गई है। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रश्न पूछने से कभी भी बेचैनी समाप्त नहीं होती, बल्कि प्रश्न पूछने से बेचैनी और बढ़ जाती है। उसका प्रमाण यह है कि प्रश्न पूछने के बाद उसी में से और प्रश्न निकलते चले जाते हैं। जैसे नचिकेत के साथ हो रहा है, एक प्रश्न पूछा, आप मुझे किसे दान देंगे, तो अब उसका जो उत्तर पाया उसने, अब तो और भी प्रश्न वो निकलते जा रहे हैं। तो नचिकेता की टेंडेंसी देखो, अगले श्लोक में तो वो और प्रश्न पूछेगा और उसके कंफ्यूजन बढ़ेगी। उसका मतलब प्रश्न के पीछे छुपी जो बेचैनी है वो कभी भी प्रश्न पूछने से नहीं, प्रश्न को देखने से समाप्त होती है। यदि नचिकेता ये देखते कि वो जब प्रश्न पूछते हैं कि मुझे किसे दान देंगे, इसका मतलब नचिकेता को अपना प्रेजुडिस दिखता कि आप ये माने बैठे हैं कि आप एक संपत्ति हैं, या आप एक सीमित हिस्सा हैं। तो अब नचिकेत के ही मन में वो जो एक बेचैनी थी, एक सवाल था, आने वाले श्लोक में वही एक सवाल हजारों सवालों में बदलेगा। ये बढ़ता ही जाएगा ऐसे, यानी कि ये स्टोरी ऐसे ही चलती जाएगी। जहां आप देख पाए वही खेल पूरा हो जाएगा। तो चौथा श्लोक था, अब अगले वीडियो में हम पांचवा श्लोक लेंगे। धन्यवाद।